बढ़े आगे भाई। कल एक प्रश्न दिया था, लिख लिया था क्या वो? चलो, कल होमवर्क दिया था, कुछ करा क्या? बने कुछ सवाल? चलें करें, क्वेश्चन बढ़ाएं आगे। क्वेश्चन नंबर लिखें। आज इसे खत्म करके रोलिंग शुरू करना है और चैप्टर के अंतिम हिस्से में हम आ जाएंगे। अगले 3-4 दिन थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा कर लेंगे अगर, तो मजा आ जाएगा, मॉड्यूल काफी हो जाएगा अपना सॉल्व। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करिए। अब अपन 20-25 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं एंगुलर मोमेंटम पर। तो पहले तो ये बात सोचिए कि एक लाइन का सवाल होता है, फिर आपको लिखना आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम। पहले सोचिए होगा क्या। गन बुलेट सिस्टम सोचिए, गन बुलेट सिस्टम उधर 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 उस साइड। कि यार गन बुलेट पहले रेस्ट में होती है, फिर अपन फायर करते हैं तो बुलेट आगे गन पीछे। इस तरह की इमेजिनेशन लाइए।
तो क्या सवाल में आपको थोड़ा सा रोचक अनुभव होगा, नहीं तो सिर्फ कॉपी भर लोगे कि अच्छा हाँ यार बुलेट आगे गन पीछे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब पूरा सिस्टम रेस्ट में है, आदमी ने चलना चालू किया, अच्छा फ्रिक्शन के कारण चलेगा, ये फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन से प्लेटफॉर्म पे पीछे लगेगा, वो फ्रिक्शन टॉर्क पैदा करेगा। आदमी अगर क्लॉक घूमेगा तो प्लेटफॉर्म एंटी क्लॉक घूमेगा। गन बुलेट में दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं। आदमी आगे कूदता है तो ट्रॉली पीछे जाती है। बम के दो टुकड़े होते हैं तो दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं। ऐसा सोचने से क्या थोड़ा सा चीजें आसान लगती है कि हाँ यार अब बात समझ में आ रही है। वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। जो इंटरनल फोर्सेस है वो कौन है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो नेट टॉर्क होता है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस वो हमेशा जीरो होता है। इतनी बातें रिकॉल कर लोगे ना तो ऐसा एकदम मस्त रहता है मामला कि हाँ यार चीजें समझ में आ रही हैं। अब क्या करना है? मोमेंटम लिखना है। कल कॉकरोच वाला सवाल कराया था, उसमें थोड़ी सांस भरी थी इसलिए सवाल वापस करा रहे हैं। कॉकरोच चल रहा था और डिस्क भी घूम रही थी। आपके मन में सवाल आ रहा था, सर कॉकरोच भी तो घूमेगा ना सर। कॉकरोच अपना एफर्ट लगाकर वी मीटर पर सेकंड से चल रहा था। अगर कॉकरोच रुक जाता तो वो साथ साथ ही घूमता। कॉकरोच चल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और डिस्क भी घूम रही है। हो सकता है दोनों की स्पीड अलग अलग हो। जैसे यहां देखिएगा अलग अलग होगी, आपको मजा आएगा। जरा देखें, महसूस करें। एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। इनिशियल बता दो। खुश होने का समय। सर खुश क्यों हो जाए, सवाल तो हुआ ही नहीं। अरे 50% हो गया ना सर। 50% कैसे हो गया सर? इक्वेशन के दो पार्ट है ना बेटे, एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस लिख डाला, क्वेश्चन 50% सॉल्व। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढनी पड़ेंगी। अरे यार 50% सर मैंने कर दिया, बाकी 50% गुप्ता सर आप कर दो, बराबर हो जाएगा मामला। बोलो इनिशियली जीरो है क्या? क्योंकि पूरा सिस्टम किसमें है? रेस्ट में। फाइनल में दो लोग हैं, मैन का लिख दूंगा और प्लेटफॉर्म का लिख दूंगा तो काम हो जाएगा। मैन का, मैन चल रहा है सर्कल पर, एमवीआर। प्लेटफॉर्म घूम रहा है, माइनस। दो कारण है, एक तो मैथ्स के मजे ले लो। दो संख्याएं जोड़कर कभी तो जीरो देंगी ही नहीं, घटेंगी तभी तो जीरो देंगी। ये तो हो गए मैथ्स के मजे। दूसरा फिजिक्स के मजे, अगर एक क्लॉक घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉक घूमेगा। तीसरा है पुराने पढ़ी हुई चीजों के मजे, बुलेट आगे जाएगी तो गन। इच्छा हो जैसे समझ लो। अगर समझने का इच्छा है तो बहुत तरीके रास्ते खुल जाते हैं मैथ से। हाँ यार दो संख्या अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो जोड़कर कभी वो जीरो तो हो ही नहीं सकती, दोनों को विपरीत दिशा में जाना ही पड़ेगा। ओमेगा ऑफ डिस्क, तो एम कितना मैन का 50, वेलोसिटी 1, रेडियस 2, आई प्लेटफॉर्म का 200, ओमेगा डिस्क। तो ओमेगा ऑफ डिस्क 100/200, 1/2। यार ये क्या निकल के आ गया, ये तो कुछ पूछा ही नहीं था। ओमेगा डिस्क आ गया। क्या आप ओमेगा मैन निकाल सकते हैं? मैन का ओमेगा कैसे आएगा? मैन सर्कुलर मोशन कर रहा है, v बराबर ओमेगा। मैन की स्पीड 1, मैन की रेडियस कितने पे चक्कर लगा रहा है? 2 पे। तो मैन का ओमेगा आ गया 1/2। अरे सर ये तो बराबर आ गया। जरूरी नहीं है हर बार बराबर आए, कम ज्यादा भी आ सकता था। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि दोनों का बराबर ही है। पर सर वो टाइम पूछा है, वो तो टाइम तो दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक। अब उसके बारे में बात करते हैं अपन थोड़ा सा। पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको कहानी समझाता हूँ कि इसके पीछे की कहानी क्या है।
कितने लोगों ने एक्सरसाइज 1 के सवाल करे थे? 71 से 86 बने कुछ उसमें से? बन गए होंगे कुछ कुछ तो। चलो करें, सोचें। अब सुनना सर, कुछ हवा नहीं लगी सर मेरे तो सर। चल वापस देख आराम से। सर एक तो पहली क्लास है, थोड़ी सी आप नींद खोला करो मेरी, ठीक है। चल आओ बोर्ड पे देखो सब। मैन को एक पूरा चक्कर लगाना है, सुनते हैं ना। अगर ये प्लैंक रुका हुआ होता और मुझे वहां दूसरे किनारे पे पहुंचना होता, तो मैं आराम से 10 मीटर चलता और पहुंच जाता। पर मेरे चलने से प्लैंक कहां जा रहा है? पीछे जा रहा है। मेरे चलने से प्लैंक कहां जा रहा है? आदमी के घूमने से डिस्क उल्टी घूम रही है। अब आदमी को एक चक्कर लगाना है, आदमी ने वहां निशान लगा दिया पीले रंग का कि यार जब मैं वापस पीले रंग पे पहुंच जाऊंगा ना, तब मैं चिल्ला दूंगा मेरा तो एक चक्कर हो गया। जैसे स्टेडियम में अपन घूमने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, तो स्टेडियम के जिस गेट से घुसते हैं ना, वहां नजर मार लेते हैं, अच्छा ये वाला निशान है, ये वाली सीढ़ियां, ये गेट है। जब मैं वापस यहीं आ जाऊंगा घूमकर, तो मैं बोल दूंगा मेरा एक चक्कर हो गया। तो अपन थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, हाँ यार यहाँ से घुसे, यहीं वापस आ जाऊंगा तो एक चक्कर हो जाए। नहीं तो दौड़ते दौड़ते पता नहीं चलेगा ना भाई। तो अपन एक निशान बना लेते हैं, अच्छा अपन गेट नंबर 3 से घुसे, वापिस यहीं आ जाएंगे ना, तो अपन बोल देंगे अपना एक चक्कर हो गया। यही तो बोलते हो, तो वही बात यहां लगाना। अब सुनना, आदमी तो जा रहा है ऐसे, और बताओ ये निशान इधर जाएगा या उल्टा जाएगा? क्यों उल्टा क्यों जाएगा? वो तो डिस्क पर है और डिस्क तो उल्टी घूम रही है, तो ये निशान यहां जाएगा। आदमी यहां पहुंचा, निशान यहां पहुंच गया। मान लो मैं मान रहा हूं डिस्क की स्पीड ज्यादा है, लेट सपोज 10 है, जरूरी नहीं है बराबर हो, तो डेटा से बराबर आ गई। अपन तो मन से कोई मान रहे, ये मैन की 5 है, माना। देखो आप, आदमी कम चला है पर देखिए निशान ज्यादा चल गया। पूछो क्यों ज्यादा चल गया? क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा है। देखते जाइएगा, मजा आएगा। आदमी और चल रहा है, निशान और तेज चल रहा है, निशान यहां आ गया। फिर आदमी यहां आया, निशान यहां आ गया। आदमी यहां आया, निशान घूम के यहां आ गया। क्या बोल देगा ये? साहब मेरा तो एक चक्कर हो गया, टाटा बाय बाय, निकलूंगा अब मैं घर, मेरा तो एक चक्कर हो गया। जरा सोचिए, क्या ये 2 पाई एंगल घूम गया क्या? नहीं घूमा। जरा सोचें, ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, मानो ये 120 घूमा, तो पता है डिस्क का वो पॉइंट कितना घुमा होगा? 240 घुमा होगा। कितना घुमा होगा? 240। हाँ ये कह सकते हैं कि टोटल थीटा कितना है? 2 पाई, जिसमें से कुछ तो कवर किया होगा डिस्क ने और कुछ कवर किया होगा मैन ने। देखो, क्या ये समझ में आता है क्या? टोटल थीटा 120 प्लस 240 कितना है? 360। थीटा टोटल, थीटा का फॉर्मूला होता है ओमेगा, होता है याद करो, थीटा बाय टी। तो थीटा ओमेगा इंटू 2, डिस्क का ओमेगा इंटू टी, मैन का ओमेगा इंटू टी। जो टोटल थीटा होगा उन दोनों की जोड़ 2 पाई होगी। चित्र में देख लो, एक 120 कर रहा है तो दूसरा 240, ये 150 करेगा तो दूसरा करेगा 210, दोनों की जोड़ 360 ही होगी। हाँ या ना? बस खत्म हो गया। ओमेगा डिस्क आपको पता है, ओमेगा मैन पता है, सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे? टाइम। अब मैं वही वाला सवाल कराता हूं जो हमारा सवाल है। यहां दोनों का ओमेगा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो अब बताइए लॉजिक क्या लगाऊं? लॉजिक क्या लगाऊं? टोटल थीटा, टोटल थीटा बताइए 2 पाई, इसमें से कुछ चलेगा थीटा मैन और कुछ चलेगा थीटा प्लेटफॉर्म, इन दोनों की जोड़ 2 पाई। थीटा मैन ओमेगा मैन इंटू टाइम, थीटा प्लेटफॉर्म ओमेगा प्लेटफॉर्म इंटू टाइम बराबर 2 पाई। ओमेगा मैन बताइए हाफ टाइम टी, प्लेटफॉर्म बताइए हाफ टाइम टी इक्वल टू 2 पाई, 1/2 प्लस 1/2 टी इक्वल टू 2 पाई सेकेंड। आंसर। ये तो है मेथड 1। एक मेथड और सिखाता हूं, वो देखिए, वो है रिलेटिव का, नवी कक्षा।
नवी कक्षा, वो देखिए 2 ट्रेन आमने सामने से आ रही हैं, आपको कहा जाए कब क्रॉस कर जाएंगी। अगर अगर ये रुका हुआ हो और इसको क्रॉस करना है तो पता है ये पूरा क्रॉस होगा, ये क्रॉसिंग कहलाती है। और अगर दोनों चल रहे हों तो क्रॉसिंग जल्दी होगी या लेट होगी? जल्दी होगी। बचपन में पढ़ा था, दो विपरीत दिशाओं में ट्रेन आती हैं तो रिलेटिव ऐड हो जाती है, याद है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड विपरीत दिशा में आ रही है तो v1 प्लस v2। सेम फॉर्मूला, टाइम होता है 2 पाई बाय ओमेगा, दोनों विपरीत चल रहे हैं तो ओमेगा रिलेटिव। बताइए ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ओमेगा 1 मैन का 1/2, डिस्क का 1/2, 1/2 प्लस 1/2, सेम आंसर आ गया 2 पे। एक बार और समझा देता हूं, नोट करिए। बढ़िया सवाल है, आया हुआ है नीट में, काम का प्रश्न है, लॉजिक समझेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन दे रहा हूं, कल और इंजेक्शन दूंगा। कल क्या करूंगा, प्लेटफॉर्म से आदमी को कुदा दूंगा और आदमी को कुदाऊंगा विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क। अभी तो है ये सब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड में आपको दिक्कत कम आती है क्योंकि हमें सारी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिखनी पड़ती है। कल कुदाऊंगा आदमी को प्लेटफॉर्म से, चलते हुए प्लेटफॉर्म से कुदाऊंगा और विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कुदाऊंगा। थोड़ा सा इंजेक्शन हो, एक साथ दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हल्का हल्का सा, ताकि धीरे 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 आप स्ट्रांग होते जाओ। ये एक सवाल क्या तीसरे दिन ही आएगा, ये पहले दिन करा देंगे अगर ना एंगुलर मोमेंटम में, आपको शपथ लेनी पड़ेगी ये टॉपिक मुझे छोड़ना है। नीचे मोमबत्ती जलाई और पीछे हो, नीचे हाथ, ये टॉपिक मुझे नीट की परीक्षा में क्रॉस लगाओ, नेक्स्ट टॉपिक। तो ये क्या धीरे धीरे समझाना पड़ता है, आज तीसरे दिन ये समझा है, पहले दिन नहीं समझा सकते थे। बोलिए क्लियर है क्या? बढ़े आगे, पन्ने पलट लीजिए। ये आप साहब आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पूरा हो गया, जहां से एंगुलर मोमेंटम की हेडिंग थी उसको खोल लें। इतने सारे सवाल लेना अगर आपने अच्छे से कर लिए तो यूं आपको आनंद आ जाएंगे एंगुलर मोमेंटम में। ये एक महत्वपूर्ण पिलर है, महत्वपूर्ण पिलर है, जैसा है वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये महत्वपूर्ण पिलर हैं मैकेनिक्स के। बार बार आप इन पे ही 50-50, 70-70 सवाल करोगे तो मजा आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हेड डालिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाँ ना ना, वी बाय आर करके लिया है, और क्या? तूने सॉल्यूशन नहीं लिखा था क्या पिछले स्लाइड से? ये वी बाय आर करके लिया है, सही है। वो तो बाई चांस की बात है, बराबर है। ये मत सोचना कि मैन का वही होगा जो डिस्क का है, मैन तो अपने एफर्ट से चल रहा है ना, वो कम ज्यादा भी चल सकता था। इसलिए देखिए मैंने उदाहरण लिया, मैन का अलग डिस्क का अलग, है ना। ये मत सोचना कि दोनों का बराबर ही होगा, वो तो बाई चांस की बात है, डेटा से बराबर आ गया। ये उदाहरण देखिए, दोनों का अलग अलग भी हो सकता है। तो वो देखिए मैंने आदमी को कम घुमाया और मैन को ज्यादा, उसको प्लेटफॉर्म को ज्यादा घुमाया है, समझ रहे बात को? चलिए लिखिए आगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं वो पढ़ लेते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारी बातें इसमें पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर इसको अपन खत्म करके चौथा सेक्शन शुरू करेंगे, रोलिंग। जल्दी से देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। एक बॉडी है साहब और उसको ओमेगा से घुमा रहे हैं। लेक्चर 1 और आज 12वां लेक्चर है, मैंने आपको कम से कम 20 बार बोला है, बॉडी तो रोटेशनल मोशन करती है पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं। ये एक छोटा पार्टिकल लिया जो आर रेडियस पे, बताइए क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन।
क्या आप इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं? बोलिए, हाफ एम वी स्क्वायर। नमी कक्षा हाफ एम वी स्क्वायर, एम नहीं डी एम, एक छोटा सा मास ले लिया। फिर आपको याद है v बराबर ओमेगा आर, v की जगह ओमेगा आर, v की जगह ओमेगा आर, तो 1/2 डी एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। सोचो, ये स्मॉल काइनेटिक एनर्जी आई है, पूरे सिस्टम की निकाल दें तो क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। बोलना अच्छे से, ईमानदारी से, हाफ बाहर, ओमेगा बाहर आ जाएगा क्या? हाँ, पूछो क्यों? क्यों? कांस्टेंट होता है। और ध्यान से देखो, आंखें खोल कर, ये कौन है? आई, मास इनटू दूरी का स्क्वायर। पहले लेक्चर से चल रहा है और दिमाग में मैंने आपको बैठा दिया है, जो काम ट्रांसलेशनल में मास का होता है वही काम रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। अगर बॉडी को चलाना कठिन है बोले तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, और अगर किले के दरवाजे को घुमाना कठिन है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया चलने का, चलते हुए से रुकने का पोज करता है, उसी प्रकार मोमेंट ऑफ इनर्शिया घूमने का या घूमती वस्तु से रोकने का विरोध करता है। क्या बात क्लियर है? तो बताइए, ये कौन बन गया? आई, ये बन गया हाफ आई ओमेगा। सर ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, हाँ वो समझदारी से लिख सकते थे। समझदारी देखो कहाँ कहाँ लगती है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझदारी बहुत लगती है। P बराबर एम वी, पी नहीं एल, एम नहीं आई, वी नहीं ओमेगा। समझदारी बहुत लगती है। F बराबर डी पी बाई डी टी, एफ नहीं टॉ, पी नहीं एल। समझदारी बहुत लगती है। एफ बराबर एम ए, एफ नहीं टाउ, एम नहीं आई, ए नहीं अल्फा। समझदारी बहुत लगती है। काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बटे 2m, काइनेटिक एनर्जी पी नहीं एल, एम नहीं आई। लिख लीजिए, अब जगह नहीं बची, लिख लें। ये ऐसे याद करना आसान होता है, इसलिए ऐसे टेबल बनाते हैं, क्योंकि वो वाले सारे नए फॉर्मूले याद करना थोड़ा कठिन है। उससे तो हम नवीं कक्षा से अपना जीवन जी रहे हैं, तो वहां से अपन इसको तुरंत रिलेट कर सकते हैं। वो ट्रांसलेशनल है, ये रोटेशनल है। अब खुद सोचो, जैसे ही बॉडी की बात आई, अब आप इतने मजबूत हो गए हो, दो तरह की बॉडी हो सकती है, कोशिश करो बोलने की। एक तो हिंज होगी या फ्री होगी। सोचो, रिजिड बॉडी दो ही तरह की संभव है ना भाई। इतना इमेजिनेशन आ जाना चाहिए कि जैसे आपने एंगुलर मोमेंटम मुझे 4 तरीके से लिखना सिखाया। पार्टिकल का चलना, पार्टिकल का सर्कल पे घूमना, रिजिड बॉडी का हिंज और रिजिड बॉडी का फ्री। इस तरह से को रिलेट करो तो क्या चैप्टर में आपको मजा आएगा। अच्छा हाँ यार, ये चीजें इस तरह से बढ़िया रिलेट हो रही हैं। बढ़ो आगे बच्चे, चलो अब दो तरह की काइनेटिक एनर्जी लिख लो, जल्दी बराबर आओ फटाफट। इस सप्ताह में इसको खत्म कर देंगे, रोटेशनल मोशन को पूरा। फिर हम अपना एसएचएम वेव शुरू करेंगे, और जैसे ही केमिस्ट्री का स्लॉट फ्री होगा फिर हम बायो को डबल कर देंगे, और फिर डबल इंजन लग जाएगा फिजिक्स में। अभी डबल इंजन किस में चल रहा है? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आप देखें काफी सिलेबस हो गया। बायो में फिर 2-2.5 महीने फिजिक्स चलेगी, फिर अंत के 2-2.5 महीने बायो चलेगी। ये बिल्कुल अपने हिसाब से मन मुताबिक नहीं होता, ये पूरा कंप्यूटर में चार्ट बना हुआ होता है। कब एंट्री होगी किस टीचर की, कब एग्जिट होगा, कब हो, सब बना हुआ। ऐसे अपने मन मुताबिक नहीं चलता, रात को उठे सुबह नहीं सर वहां चल रहे सर, ऐसे नहीं होता। क्योंकि अपन तो अपने बैच का सोच रहे हैं, यहाँ 113 बैच हैं, तो 113 बैच का मन मुताबिक नहीं चलते ना, वो पूरा पूरा ऐसे प्लान के हिसाब से चलता है। चलिए बढ़े आगे। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई साहब, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब दो तरह के होंगे, सोचो।
अगर बॉडी हिंज है, अगर हिंज है, अब आप इतने बड़े हो गए हो, अगर फिक्स एक्सिस के अबाउट है तो बताओ आई कौन सी एक्सिस के अबाउट लिखोगे? इसी एक्सिस के अबाउट। मान लो यहाँ है कोई पॉइंट मान लो या कोई एक्सिस मान लो, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये चलना है या घूमना है? सिर्फ घूमना, सिर्फ घूमना। याद आया? बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिर्फ घूमने का, पंखा। हिंज बॉडी आते ही ये आपको याद आ जाना चाहिए। यहीं एल लिख लो ना, कौन पन्ने पलटेगा? अपने तो नोट्स हैं। बताओ एल कैसे लिखा जाएगा? इसी एक्सिस के अबाउट आई इंटू ओमेगा। दिक्कत क्या है? यहीं लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और एल आई इंटू ओमेगा। इसे बोलते हैं हिंज ऑब्जेक्ट, फिक्स एक्सिस। अब सोचिए, चलना प्लस घूमना, ये देखिए ये चलना और ये घूमना, कोई बता सकता है? अब काइनेटिक एनर्जी अब दो तरह की आएंगी। एक आएगी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, और अच्छा वाक्य बोले, ट्रांसलेटरी मोशन तो सेंटर ऑफ मास का, और पूरी बॉडी का रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। कितनी तरह की काइनेटिक एनर्जी आएगी? दो। देखना मजा आ जाएगा। देखना टोटल काइनेटिक एनर्जी ये आएगा 3 दिन रोलिंग में काम आएगा, यही बता रहा हूं। टोटल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड ड्यू टू रोटेशन। प्लीज बच्चे बोर्ड पे ध्यान दे, थोड़ी नींद खोल। ट्रांसलेशनल चलना, नवी कक्षा 8वीं कक्षा, हाफ एम वी, वी नहीं वीसीएम, प्लस घूमना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फ्री ऑब्जेक्ट है, हाँ फ्री ऑब्जेक्ट में आई हमेशा सेंटर ऑफ मास। दिस इज टोटल। सर यहीं एल भी लिखवा दो ना। चल एल कोई बोलेगा? एल टोटल। बताओ किस किस के कारण? ड्यू टू ट्रांसलेशन, ड्यू टू रोटेशन। यहां एक पॉइंट लेना पड़ेगा। क्यों सर पॉइंट क्यों लेना पड़ता है? दिमाग लगाओ। रोटेशन तो तुम लिख दोगे आई ओमेगा, पर चलने वाले का होता है मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर दूरी। तो परपेंडिकुलर दूरी के लिए एक पॉइंट तो डिफाइन होना जरूरी है। ऐसे अंदर से कॉल आनी चाहिए, अरे यार ये तो बिना बिंदु के कैसे लिखोगे यार? पॉइंट जब तक स्पेसिफाई नहीं होगा तो परपेंडिकुलर दूरी नापोगे कहां से? ऐसी पढ़ने का मजा आना चाहिए कि हाँ सर अब मैंने मान लो कोई पॉइंट ले लिया ओ, इस ओ के अबाउट लिख रहा हूं, तो चलने का बताओ, चलने का मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाओ। क्या जबरदस्त सब्जेक्ट है, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। आप उल्टा भागते हो, आप प्यार कर रहे हो एक्सेप्शन से। हाँ यार पहले समझ लिया, कोई नया एक्सेप्शन आ जाता है उसको भी रट लेते हैं। इसमें तो विषय में एक्सेप्शन ही नहीं है, एक ही लाइन बोल रहे हैं, मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाओ, जिस बिंदु के अबाउट चाहिए वहां से परपेंडिकुलर डाल दो। बताइए ये क्या आ जाएगा? एम वी, परपेंडिकुलर दूरी आर, और घूमने का आई ओमेगा, किसके अबाउट? सेंटर ऑफ। अच्छा ये जुड़ेंगे ही क्या? नहीं ऐसा कोई जरूर नहीं है। कल एक सवाल था कॉकरोच और उसमें घट गए थे, याद है? तो चेक करो ना, रटते काय को। ओमेगा वाले का बताओ, ओमेगा वाले का देखो, अपने हाथ की उंगलियों को ओमेगा के साथ घुमाओ, देखो मत करो। ओमेगा ऐसे, कहा? अंदर, ये क्रॉस। अभी हाँ हूं मैं, नाव डूब जाएगी सवालों में। हाँ करके देख लो। आई ओमेगा का तो क्रॉस, यो यो ऐसे कर रहे हो, हाथ ही नहीं घूम रहा। सीधा हाथ लो, पहले सीधा हाथ लो, उंगलियों को ओमेगा के साथ मोड़ो। बताओ अंगूठा कहां जा रहा है? अंदर। पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। अब एमवीआर का ये मोमेंटम की लाइन, ये आर, इसको हल्का सा आगे बढ़ा दें, आर क्रॉस पी अंदर। इसलिए जुड़े हैं, हर बार नहीं जुड़ेंगे। आंखें खोल के पढ़ो। ये दो ही तरह के ऑब्जेक्ट आएंगे किसी भी प्रश्न में। आप सोचो ना, या तो रिजिड बॉडी हिंज होगी या रिजिड बॉडी फ्री होगी। फ्री में क्या होता है? चलना प्लस घूमना। पेन रखो टेबल पे,
और कोने पे बल लगा दो तो पेन चलता हुआ घूमता हुआ कहां जाएगा? आगे। घूमेगा किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। बढ़े आगे। तीन चार दिन रोटेशन में और मेहनत कर लो, तुम वाक्य बोलने के करीब हो कि चैप्टर समझ में आ गया। 4 दिन और हैं बस, बाकी अपन दूसरों से अलग हो सकते हैं। अगर 4 दिन आपने 100-150 सवाल और खींच लिए तो 25-40 सवाल 50 सवाल डेली कर लो अगले 4 दिन में, ऐसा तैयार हो जाएगा कि बस बढ़िया तैयार है। सॉल्व एग्जाम्पल करो, इतने प्यारे प्यारे सॉल्व एग्जाम्पल देखे आपने, कितने बढ़िया बढ़िया सॉल्व एग्जाम्पल है। अपने सारे करे हो सॉल्व एग्जाम्पल, क्योंकि सारे दमदार थे जिन्होंने मॉड्यूल खोला हो। तो यार अपन सारे सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज हर तरह के क्वेश्चन करते जा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल सब्जेक्ट को हम बिल्ड कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि बस ठप्पा लगा दें टॉपिक हो गया, हर चीज आनी चाहिए। चलिए ये हो गया काम अच्छे से, बढ़े आगे चलें और देखें। जैसे करूं, नेक्स्ट कर दूं। एक रॉड है, यहां से हिंज है, लंबाई एल है। अब आप खुद सोचना, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। रॉड ऐसे थी, यहां से हिंज थी, आपने हल्का सी फूंक मार दी, हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, ये क्या होगा बताइए? ऐसे आके नीचे गिरेगी। अब आपसे पूछा गया है जब ये नीचे घूमकर आएगी तो इस समय इसका क्या बताइए? ओमेगा। तो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस मत लगाइए, सब्जेक्ट को बेसिक से उठाइए। अगर यही सवाल मैं ना आपको नवी कक्षा का ले जाता कि देख एक पार्टिकल को h ऊंचाई से छोड़ दिया, देख जमीन जमीन में जब आ रहा होगा उसका v बताओ, तो आप कहोगे अरे सर v आया ना सर, स्पीड आई ना सर, स्पीड बोले तो एनर्जी आई ना सर, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका सर आशीष सर जो mgh होगा ना, वही तो हाफ mv² में कन्वर्ट हुआ होगा। ये थॉट आना चाहिए, अगर आ रहा है तो ही विज्ञान पढ़ रहे हैं कि अपन ने यहां से छोड़ा, जब वो जमीन पे आ गया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ही तो काइनेटिक में तब्दील हुई होगी। नहीं आई बात समझ में? इसमें क्या हुआ होगा? सोचो, रॉड है तो यार रॉड में तो असंख्य पार्टिकल होते हैं, किस किस की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास पे चले जाओ, कहा था रॉड की पोटेंशियल एनर्जी लिखने का सबसे अच्छा तरीका है पूरे रॉड का मास, कहा मान लो? सेंटर ऑफ मास पे। ये देखो, ये सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कितना गिरा? एल गिरा या L/2 गिरा? L/2। बात कठिन है पर समझिए, क्योंकि वहां तो एक पार्टिकल था, यहां इस कण की पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, क्योंकि सबकी जमीन से ऊंचाई। तो पूरी रॉड की पोटेंशियल एनर्जी निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? रॉड को हटाओ, रॉड की जगह एक पूरा मास रख दो रॉड का उसके सेंटर ऑफ मास पे। तो बताइए इस रॉड को पूरा रिप्लेस किया, हमने ऐसे सवाल किए भी थे सेंटर ऑफ मास में, L/2। अब बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh, h नहीं। वो चेन वाले सवाल याद आ रहे हैं, खींचने वाले, कि चेन को खींच के ऊपर रखना था, याद करो। वर्क डन बाय एक्शनल एजेंट इज डेल्टा यू। अब सोच के बताइए, रॉड गिरी पर रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना गिरा? L/2। तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल ईमानदारी से बताना, mgh L/2। काइनेटिक, हिंज है, हिंज, हिंज है, चलेगी या घूमेगी? घूमेगी। हाफ आई ओमेगा एस। खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। एक लाइन है, वो एक लाइन चमकनी चाहिए, धीरे धीरे चमकती है।
अगर वो कण होता तो कण की पोटेंशियल लिख ली, पर रॉड में तो असंख्य पार्टिकल हैं, असंख्य पार्टिकल की ऊंचाई अलग अलग है, तो आपने पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास इसको रिप्लेस कर दिया। आई आई हिंज के अबाउट आई कितना हो जाएगा, ml²/3। m से m कटा, l से l कटा, 2 से 2, ओमेगा √3g/l, खत्म। कभी कभार पूछ लेता है ये टिप पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, अब यार स्पीड कैसे बताएं, तो क्यों नहीं सोच पा रहे हो, बॉडी तो घूम रही है, ये कितना मस्त एग्जांपल है, पंखा तो घूम रहा है, पर पंखे पे हर कण सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, अगर ये नीचे से जमीन हटा देता तो ये ऐसे जाती टक, सोचिए ऐसे गोला मारता है पूरा, तो बताओ कितनी रेडियस पे घूमेगा ये बिंदु, एल, देखो कितने पे घूमेगा, v बराबर ओमेगा आर, आर नहीं एल, स्पीड ऑफ पॉइंट ए, सोचिए v बराबर ओमेगा आर, आर इज अ रेडियस, रेडियस कितनी होगी एल, ओमेगा √3g/l इंटू एल, तो √3g। आया, पढ़ो, हाँ बच्चे घर बैठ के टॉपिक तैयार कर लेते हैं, कहीं के कहीं बैठे हैं और वीडियो देख देख के तैयार कर रहे हैं कि सर वीडियो सुन लेते हैं उसमें बढ़िया सारी सारी चीज प्रैक्टिस कर लेते हैं, और तू तो क्लास में आके भी नहीं पढ़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क एंड पावर। पहले बगैर कुछ पढ़े ही सारे फॉर्मूले निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी आपने कहा था कंपैरिजन से चीजें आ जाती हैं। चलो सर, जैसे यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहाँ बोलिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। यहाँ सर वर्क होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सोचना यहाँ मजा आएगा, W फोर्स नहीं टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सोचिए फोर्स का टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये तभी लगेगा जब F कांस्टेंट हो, याद करो, अगर F वेरिएबल है F ds, सोचो यहाँ वेरिएबल होगा तो F नहीं तो ds नहीं d थीटा, सब सेम चलते हैं भाइयों, सब सेम चलते हैं। सर और बताओ सर, सर पावर बताओ, पावर, पावर होता था एफ वी, याद करिए सर, यहां लिखूं कोशिश हाँ कर, पी, एफ नहीं टॉ, वी नहीं ओमेगा,
यहाँ वर्क डन बाय ऑल। अरे सर ये तो बहुत 25 सवाल कराए थे इसमें। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी याद करिए। वर्क डन बाय ऑल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल माइनस हाफ एम इनिशियल। यहाँ सोचिए, वर्क डन बाय ऑल, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बोलिए क्या हो जाएगा? फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर नहीं, आई ओमेगा स्क्वायर। बोलिए, ये सारे आपको याद हैं, ये तुरंत आप कन्वर्ट कर सकते हो। बढ़े आगे। अब इस पे 7-8 सवाल करके देख लो, तो ये तैयार हो जाएगा टॉपिक बढ़िया। टेस्ट रेगुलर शुरू हो जाएंगे अब, जो जो आपका शेड्यूल्ड है वैसे ही, पहले जैसे ऑफलाइन टेस्ट होते थे बिल्कुल वैसे ही वापस शुरू हो जाएंगे। कलेक्टर की तरफ से आदेश आ गए हैं कल, तो अब अपना जो भी शेड्यूल्ड है, कब था अपना शेड्यूल, अब बिल्कुल शेड्यूल डेट पर ही होंगे सारे के सारे, है ना। सिलेबस सब आपको बता दिया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, सारा बता दिया जाएगा अच्छे से। जो वर्तमान में चल रहा है वो सबसे ज्यादा आएगा, और एक कुछ पुराना टॉपिक देंगे, ठीक है। अभी अगले 2 दिन में हम आपको पूरा बता देंगे क्लास में, एक बार मैं पूरा सेट कर लूँ सारा सब फेजेस का, फिर आपको बता दिया जाएगा। बढ़े आगे, चले क्वेश्चन लिखें। पहला क्वेश्चन लिखें। अब ध्यान से देखो, रॉड घूम रही है, घूम रही है, घूमने की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सवाल पढ़कर क्लिक करना चाहिए, बस वो महत्वपूर्ण है। लैंग्वेज पढ़कर क्लिक करनी चाहिए कि अच्छा सर ये सोचना है इस सवाल में। पढ़ते हैं, पढ़ के धीरे धीरे समझ डेवलप होती जाती है समय के साथ साथ। खुद सोचें। अब इसमें थोड़ा सा इसने घुमाया है बात को, थोड़ा पढ़ेंगे तो आप खुद की भी क्लिक कर लेंगे।
क्या कह रहा है, पढ़िए धीरे धीरे सवाल को, खुद करिए, मेरे से सॉल्यूशन मत छापिए, काटा कूटा होने दीजिए। कितना अल्फा की वैल्यू, 6/6/6/रो, सही है। टू कहां से आ रहे, अच्छा लंबाई है टू, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है क्या, वैल्यू ऑफ ओमेगा, हाँ तो ये ओमेगा है ये, चलो देखो, इस तरीके के लैंग्वेज उठ पटांगे, इस तरह की लैंग्वेज का सवाल नहीं आता अपने, जेई मेन के हैं, तो क्या बाई चांस इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको आइडिया लगेगा ये क्या होता है, ये दे दिया अल्फा पूछा, तो आपको करना क्या है, आप तो क्या निकाल लो, रोटेशनल द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अब जैसे कई बच्चे ही नहीं समझ पा रहे कि ये क्या है, हमारा बच्चा आगे बैठा है, इसने काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, नहीं ये क्या है, वैल्यू ऑफ ओमेगा, ये ओमेगा है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पहले आप ओमेगा निकाल लो, चलो ठीक है सर, सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल पढ़ के क्या आइडिया लगा, एक रॉड है और जो घूम रही है, अच्छा रॉड है घूम रही है, ओके, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को ई बनाया है, आई कहां से एक्सिस पास हो रही है, सेंटर से, ml स्क्वायर बटे 12 इंटू ओमेगा, बताओ कौन से स्टेप नहीं आ रहा वो बताओ, फिर यार मास तो कहीं दिया ही नहीं भाई ने, पर एरिया डेंसिटी लंबाई ये दिया है, नमी कक्षा में जाना पड़ेगा, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम रॉड का वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, तो मास एरिया ए, लंबाई 2, डेंसिटी डी, तो एम आ गया 2 AD। ऐसे थोड़ा धीरे 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 दिमाग मजबूत होता जाता है, और कुछ भी नहीं है रॉकेट साइंस। अब एनर्जी आ गई, हाफ एम, एम की जगह 2 AD एल स्क्वायर बटे 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, एल भी हटा दूं क्या, एल कितना दे रखा है 2, एल भी हटा दीजिए, तो 2 से तो 2 कट गया, एनर्जी ए डी, लंबाई 2 का स्क्वायर बटे 12, 2 का स्क्वायर 4, 4/12 3, तो एनर्जी आ गई ए डी बटे 3 ओमेगा स्क्वायर, तो 3E बटे ए डी, ये आ गया आपका ओमेगा। इसको नीट वाले पैटर्न में देना होता तो ऐसे ऑप्शन देता, इसने ऐसा ऑप्शन दे दिया कि भाई मेरा ओमेगा तो कितना आया है, रूट अल्फा ई बटे ए डी, कंपेयर कर लो, ई से ई, ए से ए, डी से डी, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट, तो अल्फा कितना, तो क्या ऐसे पैटर्न के 40-50 क्वेश्चन करके रख लोगे ना, तो बाई चांस ऐसा आ जाए तो अपन घबराएंगे नहीं, है कुछ भी नहीं, सवाल की लैंग्वेज ही हालत खराब करती है, बाकी प्रश्न में क्या होना है, प्रश्न तो वही कॉन्सेप्ट चलेंगे भाइयों, बस थोड़ी माथा बच्ची कर ली, आई रख दिया, फिर एम को हटा दिया, हो गया प्रश्न हल। अब मास को यहाँ खोलना चाहिए था, सर कैसे आपके चमका, प्रश्न में कहीं मास था ही नहीं, प्रश्न में कहीं मास ही नहीं था, मुझे तो मास की जरूरत थी ना, उत्तर में मास था, तो फिर मेरे चमका, मास को तो तोड़ना पड़ेगा,
क्योंकि मास को उसने डेंसिटी भी दे दी, तो फिर अपन ने मास को तोड़ लिया। आया क्या? अभी संडे आ रहा है, पूरा रोटेशनल रिवाइज करना बैठकर 4 घंटे सिटिंग देकर। अभी अभी 2-3 बार कर लोगे रिवाइज तो दिमाग में सेट हो जाएगा, भागोगे नहीं चैप्टर से। इसलिए संडे को टारगेट रखना यार, पूरा रोटेशनल करेंगे, 4 सेक्शन में बटा हुआ है। टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम। आज ये तीसरा सेक्शन खत्म हो जाएगा, अब चौथा सेक्शन आएगा रोलिंग, और रोलिंग होते ही 3 से 4 लेक्चर में खत्म। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, टाटा बाय बाय, रोटेशनल खत्म। अब सब दे रखा है, मास दे रखा है 0.2 kg। डर लगता है, ऐसे स्टेप बताऊं। रेडियस 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में काम नहीं करते, 100 से डिवाइड कर दीजिए मीटर। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, क्या है ये? एफ। अब सर ये मैं नहीं घबराता, खूब सवाल किए हैं सर्कुलर मोशन में। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड एफ होता है, तो ओमेगा निकाल लीजिए, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ 10, ये ओमेगा आ गया। कहां से घूम रहा है? अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, सबसे बेसिक वाली एक्सिस। रिंग है, आई बराबर हाफ एम आर स्क्वायर। सब बातें लिख ली। अब क्या पूछा? एंगुलर मोमेंटम, घूमना। अभी बताया था घूमने का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हो गया। सिर्फ घूमना, सिर्फ घूमना, दो ही आ सकते हैं, या तो घूमेगा या चलेगा प्लस घूमेगा। घूम रहा है, घूमने का एल आई ओमेगा होता है, खत्म। बोलिए, क्या बात समझ में आई? कितना आ रहा है? कितना? 0.02 एल, 0.02। इसकी यूनिट निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं। एम वी आर से निकाल लो, मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, दूरी की मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये कितना आ रहा है? पॉइंट, ये तो जूली होगी, एनर्जी है। बढ़ो आगे। मत करिए तो वही अलग सवाल है।
एक मीटर स्केल को केप्ट वर्टिकल बाय प्लेसिंग इट्स लोअर एंड हिंज ऑन द फ्लोर। समझ गए, वो ये सवाल था। लोअर एंड को क्या कर दिया, हिंज, और इसको फॉल करा दिया। अभी आया क्या था ना, ओमेगा आया था अंडर रूट 3g/l, वेलोसिटी ऑफ अपर एंड की निकाली थी। सवाल बढ़िया है, लॉजिक वही है। ये पहले मास इधर थे, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से आ रहे हैं, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किसमें बदल रहा होगा, रॉड की काइनेटिक एनर्जी में। हिंज है कोने से। अच्छा, रॉड का मास नहीं है, देख लीजिए, लाइट रॉड, लाइट रॉड का मतलब क्या होता है, रॉड मासलेस है। सवाल दमदार है, पोटेंशियल एनर्जी लिखने में जान निकल जाएगी आपकी। mgh नमी कक्षा लगानी है। जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, वही तो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सबसे पहले एक रेफरेंस लेवल ले लें। मैंने मान लिया रेफरेंस लेवल ये है, चलो अब सीखना। आपके क्या चमक रहा है ये बताओ, आपको प्रश्न की फीलिंग आ रही है। रॉड ऐसे गिर रही है, तो रॉड ऐसे गिर रही है, तो रॉड के पास ओमेगा आएगा कहां से, जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी वही तो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। पहले ये चमकना आना चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाए, तो एक एक कण की सोचनी पड़ेगी। तीनों का मास आइडेंटिकल है, एम एम एम। चलो करें, सॉल्व करें धीरे धीरे। चलो अब समझना भाइयों, घर जाके ना इस सवाल को फिर से करना। 15 मिनट देना इस सवाल में काम का है। ठीक है सर। तो सर अपन तो क्या करते हैं सर, इनिशियल एनर्जी लिख लेंगे ए पर, और फाइनल टोटल एनर्जी के इसको बराबर कर देंगे। इनिशियल स्टेज को बताएगा, इनिशियल कहाँ है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है।
चलो सब लोग बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना भाइयों। अब पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ए की, बी की और सी की। रॉड तो मासलेस है, ये आपका रेफरेंस लेवल है। बताओ इसकी ऊंचाई एल, एल ही तो है ये पूरी, ये एल, एल बाई थ्री, एल बाई थ्री, एल बाई थ्री, ये पूरा एल ही तो है। तो बताओ इसकी ऊंचाई एल, इसकी एल, इसकी, बहुत शानदार, एम जी एल प्लस एम जी एल प्लस एम जी एल। क्यों एम जी एल लेगा, समझ में आया? ये आपकी जमीन, जमीन से तीनों कणों की ऊंचाई एल, एम जी एल, एम जी एल, एम जी एल। काइनेटिक एनर्जी जीरो, अभी रॉड यही है, ये पोटेंशियल प्लस काइनेटिक जीरो। अब क्या लिखनी है? फाइनल, फाइनल में मजा आएगा, फाइनल में मजा आएगा। फाइनल पोटेंशियल सोचो, जीरो नहीं होगी। क्या कण ए की ऊंचाई जीरो है क्या? नहीं, ए की जीरो थोड़ी ना है, ए की तो ऊंचाई है, कितनी है बताओ? ये एल बाई थ्री है, ये एल बाई थ्री है, ये एल बाई थ्री है, ये तुम्हारा रेफरेंस है। बताओ ए की ऊंचाई जमीन से 2l/3, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी 2l/3। जीरो क्यों हो गई? ए की कहां होगी? ए की तो अभी भी ऊंचाई है। बी की बताइए, बी की, बी की, ये रहा बी, बताइए बी की ऊंचाई एम जी l/3। सी की ऊंचाई, सी की ऊंचाई जीरो, ये तो है पोटेंशियल। अब कानेटिक, कानेटिक और आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कहां से लिखें? रॉड के कोने से, एम एल स्क्वायर बाय थ्री। अरे सर क्या बात कर रहे हो, रॉड तो मासलेस है, रॉड का ही थोड़ी ना आएगा। तो फिर बच्चे किसका ही लिखूं? पार्टिकल्स का ही लिखो। तो पार्टिकल का ही क्या होता है सर? मुझे क्या पता, मैं तो आ गया सुबह, मुझे क्या पता। पार्टिकल का ही होता है मास इंटू दूरी का स्क्वायर। तो इसका आई ए का बताना, मास इंटू दूरी का स्क्वायर, एल बाय थ्री का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दूसरे की हाफ, इसकी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मास एम, दूरी, दूरी 2l/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तीसरे की हाफ आई, दूरी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। भाई साहब, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ टर्म लिखनी पड़ेंगी। घर जाके इसको ईमानदारी से सोचोगे तो मजा आ जाएगा। करा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही बात लगाई है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। रेफरेंस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी तुम नवीं कक्षा से लिख रहे हो। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई रॉड का, रॉड का आई कैसे आएगा? रॉड तो मासलेस है, तो किसका आई लिखोगे? पार्टिकल्स का। पार्टिकल का आई कितना होता है? मास इंटू दूरी का स्क्वायर। दूरी कहां से लोगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, हिंज से। बढ़िया प्रश्न है। अभी तो उत्तर नहीं आया, ये तो ओमेगा आया है। पूछा है उसने बी की वेलोसिटी बताओ, बी की। तो देखो बी ऐसे घूमेगा, वेलोसिटी बी की याद करो, v बराबर ओमेगा आर। ओमेगा आर कितना लोगे? ये बी ऐसे घूमेगा, कितनी रेडियस पे घूमेगा बी? बी कितनी रेडियस पे घूमेगा? 2l/3। ओमेगा लिख के यहां रखना पड़ेगा तब उत्तर आएगा। भाई साहब, बी का रख के कैसे निकाल लेंगे? बी का ओमेगा थोड़ी ना हो सकता है, ओमेगा तो पूरे सिस्टम का होगा ना, सिर्फ बी के लिए थोड़ी लगा सकता है एनर्जी कंजर्वेशन। लाले लगा ही क्यों रहा, मत लगा, बी के लिए भी क्यों लगा रहा है?
ओमेगा तो सबका सेम होगा। बढ़िया सवाल है। किसी ने निकाला ओमेगा कितना आ रहा है, बताओ तो। ओमेगा रूट में 18, 18 है किसी का, है 18? जी एल, एल बाय बाय 7L, रूट 18 जी बटा 7L आ रहा है किसी का? बाकी तो लिख रहे हैं ऑन सॉल्विंग वी गेट। घर जाके इसको फिर करना, ये सोचने वाला सवाल है। आपको करा कुछ नहीं है, आपने सभी की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखी है सोच समझकर, बस। आ तो रहा है तेरा, 2 से काटे ना इसको, 36 को 2 से काट, ऊपर 18 नीचे 7। नींद ले रही क्या? हाँ सर, हाँ मैं नींद ले सर। सर चलो, पुली बेल्ट सिस्टम। अब इस सवाल में क्या खासियत है, सवाल तो अभी आप कर ही लेना, ये 2023 का सवाल है जेई मेन का, पर मुझे इसमें क्या समझाना है मैं आपको वो बताता हूँ, और वो आपको फील आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखें, इस तरह से ये पुली बेल्ट मैकेनिज्म है, सभी ने देखा हुआ आटे की चक्की पर, और इस तरह से होता है साइकिल पे या कहीं भी आप इस तरह का देख सकते हैं। अब आप एक कॉमन सेंस लगाइए, ये घूम रहा है, ठीक है, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वही इस पॉइंट की भी होनी। क्यों? कारण यहां से जो पॉइंट जिस वेलोसिटी से छूट रहा है वही वाला पॉइंट की वेलोसिटी होगी, नहीं तो चैन टूट जाएगी या स्लैक कर जाएगी। सोच के देखिए, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, यहां से जो वेलोसिटी होगी, ये पहिया घूम रहा है, इस बिंदु की, इस बिंदु की, इस बिंदु की, इस बिंदु, यहां से छूटते समय इसकी जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी यहां भी होनी चाहिए। नहीं होगी तो क्या होगा सोचो, ये 8 से कण छूट रहा है और यहाँ 8 नहीं यहाँ 5 है, तो वेलोसिटी कम या ज्यादा होने पर जो चेन है वो या तो स्लैक हो जाएगी या टूट जाएगी। ये इस सवाल का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा गियर में भी होता है, 2 गियर ऐसे फंसे हुए हैं, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं उनके दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, कांटेक्ट छूट जाएगा। ये देखिए, बस यही सवाल का खास है, अभी 2023 में जेई मेन में आया था। अब बताइए बिंदु 1 की वेलोसिटी बोलिए, बिंदु 1 की वेलोसिटी बताइए। सर्कुलर में v बराबर ओमेगा आर, v बराबर ओमेगा आर, ओमेगा आर आर 3r, v बराबर ओमेगा आर, ओमेगा आर आर, तो r से r कटा, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, 1/3। पर उसने ओमेगा नहीं पूछा शायद, उसने पूछा क्या है, in case of same rotational kinetic energy the ratio of moment of inertia will be। अच्छा, दोनों की क्या सेम है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, लैंग्वेज ही अलग ही आती है, रोटेशनल दोनों की सेम है, ठीक है। रोटेशनल बोलो क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या किसका रेशियो पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I1 बाय I2 बराबर ओमेगा 2 का स्क्वायर बाय ओमेगा 1 का स्क्वायर। ओमेगा 1 बाय 2 कितना था, 1/3, तो ओमेगा 2 बाय 1 3 बाय का स्क्वायर, तो I1 बाय I2 9:1। I1 बाय 2 का कितना आया है
x/1 आया है, तो अपना आया 9:1, उसका आया x/1, तो x कितना? जेई में ज्यादातर सवाल ऐसे ही आते हैं, अल्फा फाइंड एक्स, तो अपन तो ऐसा करते हैं, अपने तो स्टाइल ये है, आंसर 9:1। तो इस तरह का भी आना चाहिए। बाई चांस एक दो प्रश्न ऐसा आ गए तो करना कुछ नहीं होता, अपना जो उत्तर है वो इसके उत्तर से क्या कर दो, इक्वेट कर दो, अपने आप क्या निकल के आ गया, एक्स। बस ये कॉन्सेप्ट इसमें तगड़ा है, इस बिंदु की वेलोसिटी और इस बिंदु की वेलोसिटी को सेम होना पड़ेगा, बस ये एक पंच है सवाल में, लिख लीजिए। और वो कॉमन सेंस है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, अगर v सेम नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, v सेम होना जरूरी है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी को क्यों बराबर कर दिया, दिया हुआ है, इन केस ऑफ सेम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखिए फॉर्मूले वगैरह सबको याद है, काइनेटिक एनर्जी आप इतने लोग बैठे हैं सबको याद है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पर उसको यूज कैसे करना होता है प्रश्न में, वही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरह की लैंग्वेज, अब आप देखो, अब सारे सवाल अपन वैसे ही कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के, बस उनको यूज करना, अप्लाई करना आना चाहिए। कॉपी में इतने सवाल हो गए हैं और सब स्टैंडर्ड सवाल, बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इनको ही हमने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया तो एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगा। सारे बढ़िया सवाल, स्टैंडर्ड प्रोफाइल के सवाल, पुराने पेपर्स के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सब अपन ने सिस्टमेटिक कॉपी में जमा लिए हैं। बस इसको आप पढ़कर इसके साथ मॉड्यूल सॉल्व करिए, सॉल्व एग्जाम्पल करिए, वो भी बहुत जरूरी है। करूं, नेक्स्ट करूं क्या? आज क्या करना है, एक एंगुलर मोमेंटम की ईएलपी है, ईएलपी देना, वो आज करिए, उसको पढ़िए, सॉल्व करिए तो आपको मजा आएगा। ईएलपी नंबर आप करिए आज ईएलपी नंबर 7 और 8। दो ईएलपी बची, हम 9 10 वो रोलिंग की हैं। अब इसको सिर्फ पढ़ लीजिए, नोट मत करिए, ये सब अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन है, पर एक बार मैं आपको समझा देता हूँ क्या कह रहा है, वो पढ़िए आप।
तीन ऑब्जेक्ट हैं, ईच हैव सेम मास रेडियस आर, सबका मास सेम है, रेडियस है, दे ऑल स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड, सब ओमेगा से घूम रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट, मतलब आपको उनको क्या करना है, रेस्ट में लाना है। तो वर्क क्या होता है बताइए, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली तो सब रेस्ट में आएंगे, इनिशियल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो बताइए वर्क किसका ज्यादा होगा, ओमेगा सबका सेम है, हाफ सेम है, तो वर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई, जिसका आई ज्यादा उसको रोकने में वर्क भी। यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फीलिंग है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मैं आपको यही तो समझाता था कि कोई चलती हुई वस्तु है, उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा अगर उसका मास ज्यादा है या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। किसका ज्यादा है बताइए, किसका, स्फीयर का होता है 2/5, 2/5 मतलब 0.4। दूसरा कौन है, दूसरा डिस्क, डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर मतलब 0.5। और रिंग का, तो बताइए सबसे ज्यादा किसका, रिंग का सबसे ज्यादा। तो बच्चे रिंग को रोकने के लिए भी वर्क सबसे ज्यादा, जबकि देखो आप सोच रहे हो यार रिंग तो बहुत हल्की होती होगी, रिंग का क्या ज्यादा है, आई ज्यादा है। बस मैं जा रहा हूं, ये सवाल बहुत तगड़ा है, सवाल की लैंग्वेज इतनी मस्त है कि समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, बहुत आसान है। वो कह रहा है इस रॉड को घुमाना है, घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो बताओ हमें वर्क जो करना है वो मिनिमम कब होगा, तो सोचते हैं वर्क क्या होता है बताइए, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घुमाना है फाइनल माइनस इनिशियल, घुमाना है तो फाइनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इनिशियली रुका हुआ था तो वर्क आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर वर्क मिनिमम करना है तो आई को मिनिमम होना, अब एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट याद करिए, आई किसके अबाउट मिनिमम होता है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, बहुत पहले बताया था, किसी को याद है क्यों मिनिमम होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई बराबर आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर, डी 0 होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम आएगा, तो इसको अबाउट सेंटर ऑफ मास घुमाओगे तो वर्क सबसे कम करना पड़ेगा। अच्छा मतलब ये पॉइंट क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ, तो ये दूरी याद है, सेंटर ऑफ मास की दूरी m1 से, तो m1 नहीं m2l अपॉन, बहुत ही प्यारा सवाल, वर्क डन भी आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अबाउट सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला भी काम में आ गया। तो वर्क मिनिमम होने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिनिमम होना पड़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है, मतलब पॉइंट पी इस सिस्टम का क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास। नहीं आ रही बात समझ में, अच्छा लॉजिक है, अच्छा लॉजिक है, ये दोनों ही सवाल में आजू बाजू हैं ताकि आपको फील आए, अच्छा वर्क, वर्क किसके प्रोपोर्शनल आए, वर्क ज्यादा, आई भी ज्यादा, वर्क मिनिमम चाहिए, आई मिनिमम, और मिनिमम किसके अबाउट बच्चे, अबाउट सेंटर ऑफ मास, किसके अबाउट मिनिमम, अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये बात याद होनी चाहिए तभी मजा है। चलो कल कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल पढ़ लेंगे।